हेलो दोस्तों, वेलकम टू रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल। आप सभी का आज की इस वीडियो में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम शुरू करने जा रहे हैं जलमंडल के बारे में, यानी कि इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे महासागरों के बारे में, क्योंकि महाद्वीपों के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया। सभी महाद्वीप डिटेल में मैंने आप लोगों को पढ़ाया है। तो वीडियो अगर नहीं देखें तो सुपर टेट के इन्वायरमेंट वाले प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं, या फिर ऊपर आई बटन पे या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लिंक आपको मिल जाए, वहाँ से आप देख सकते हैं। और आज हमारा टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, अगला चैप्टर जलमंडल। इसका भाग 1 है। इसमें आपके सभी जो महासागर है वो यहाँ पे डिस्कस किए जाएंगे डिटेल में। और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और कंप्लीट सुपर टेट 2022 की तैयारी करने के लिए बिल्कुल फ्री रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन, उस पर क्लिक करके जैसे ही सब्सक्राइब करेंगे एक बेल आइकन आएगा, घंटी का निशान आएगा, उसको दबा के ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। जलमंडल पढ़ रहे हैं। जलमंडल में आपको पता है कि सबसे पहले क्या आता है, महासागर ही आते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा यहाँ पे हमारा जो जल क्षेत्र है वो महासागरों से घिरा हुआ है। तो सबसे पहले क्वेश्चन यही पूछ सकते हैं आपसे कि टोटल महासागर कितने हैं। तो टोटल यहाँ पे हमारे महासागर है 5, जिसमें से मुख्य जो हैं वो 3 ही हैं। क्यों 3 ही हैं? क्योंकि जो मुख्य है, सबसे ज़्यादा जो क्षेत्रफल कवर करते हैं वो मुख्य रूप से 3 करते हैं: प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर और हिंद महासागर। ठीक है, प्रशांत महासागर को इंग्लिश में कहते हैं पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक को अटलांटिक ओशन कहते हैं, और हिंद महासागर को इंडियन ओशन कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए लिखा गया है 90% भाग इन तीनों महासागरों के द्वारा ही कवर किया जाता है। 90 क्या, ये 90 से ऊपर ही मान लीजिए, ये 95% लगभग भाग इन तीनों महासागरों के द्वारा ही जो जल है वो कवर किया जाता है, जिसमें से 50% के लगभग तो यही प्रशांत महासागर अकेला है। ठीक है, 16 लाख वर्ग किलोमीटर से ज़्यादा क्षेत्रफल है इसका। आप समझ सकते हैं, 16 लाख से ज़्यादा, 16 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल से ज़्यादा इसका है। इसका लगभग 8,22,000 के आसपास है। इंडियन ओशन का 7,34,000 वर्ग किलोमीटर है। तो समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा एरिया ये लोग कवर करते हैं। उसके बाद चौथा जो यहाँ पे आता है, अंटार्कटिक महासागर है, जिसको हम दक्षिणी महासागर भी कहते हैं। और सबसे छोटा महासागर अगर पूछे तो आर्कटिक महासागर है, उत्तरी महासागर। इसके बारे में पूर्ण जानकारी नहीं है, इसलिए इसको नहीं कह सकते कि इसका क्षेत्रफल कितना है, इसकी गहराई कितनी है, सबसे गहरा क्षेत्र कितना है, क्योंकि ये ज़्यादातर सबसे ठंडा महासागर है, और इसके बारे में अभी तक ज़्यादा इन्फॉर्मेशन साइंटिस्ट खोज नहीं पाए हैं। इसलिए अगर पूछे कि आपसे कि सबसे छोटा महासागर कौन सा है, तो ये आपका होगा आंसर आर्कटिक महासागर, जिसको हम कहते हैं उत्तरी महासागर भी। तो ये याद रखिएगा। अब चलते हैं, हम देखते हैं यहाँ पे कैसे कैसे यहाँ पे हमारे महासागरों को डिवाइड किया गया है। तो यहाँ पे आपको पृथ्वी का आकार दिख रहा है, ये गोलाकार आकार दिख रहा है पृथ्वी का। ठीक है, आपको पता है कि बीचों बीच से यहाँ से भूमध्य रेखा जाती है। अब भूमध्य रेखा के ऊपर वाले हिस्से को कहते हैं, इस वाले हिस्से को कहते हैं उत्तरी गोलार्ध, इस वाले क्षेत्र को कहते हैं दक्षिणी गोलार्ध। तो इसमें से आपसे क्वेश्चन पूछता है कि किस गोलार्ध को यहाँ पे महाद्वीपीय गोलार्ध कहते हैं और किस गोलार्ध को यहाँ पे महासागरीय गोलार्ध कहते हैं। तो आप अगर थोड़ा सा ग्लोब देखे होंगे या फिर वर्ल्ड मैप भी देखे होंगे तो भी आप बता लेंगे इस क्वेश्चन का आंसर, अगर बस थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएंगे तो आपको पता है कि ये पूरा एरिया महाद्वीपों से भरा हुआ है। बस यहाँ पे आपका दक्षिणी अमेरिका आता है, और यहाँ पे आपका यहाँ पे अफ्रीका, और यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया। तो यहाँ पे ये पूरा क्षेत्र यहाँ पे महाद्वीपों से भरा हुआ है। तो आपको महाद्वीप किस क्षेत्र में ज़्यादा दिख रहे हैं? आप कहेंगे ऊपर उत्तरी गोलार्ध में। तो उत्तरी गोलार्ध में जब महाद्वीप ज़्यादा दिख रहे हैं तो यहाँ पे क्या होगा, ये महाद्वीपीय गोलार्ध कहा जाएगा। और नीचे का जो क्षेत्र है वो ज़्यादातर हमारा महासागरों से घिरा हुआ है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, महासागरीय गोलार्ध। ठीक है, आशा करता हूँ आप लोग यहाँ पे ये मिस नहीं करेंगे। ऊपर वाले क्षेत्र में जो उत्तरी गोलार्ध, उसमें 60% जो भाग है वो महाद्वीपों ने कवर किया हुआ है, 40% भाग महासागरों ने कवर किया है, और नीचे वाले में 81% भाग जो है वो महासागरों ने कवर किया है, और 19% मात्र भाग यहाँ पे महाद्वीपों ने कवर किया है। तो ये हो गया आपका कंप्लीट। अब इसके बाद आता है पृथ्वी पर जल का वितरण कैसे कैसे है, कि हमारी जो पृथ्वी है उस पर जल कहाँ कहाँ है, कैसे कैसे वितरित किया गया है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो महासागरों में यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है 97.25। 97.25%। आप समझ सकते हैं कितना ज़्यादा मात्रा में जो जल है वो महासागरों में रखा हुआ है। 97.25 यानी कि स्वच्छ जल अगर आपसे पूछता है कि कितना है तो 2.75% ही स्वच्छ जल है। नेक्स्ट आपका यहाँ पे हिमानिया और हिमटोपियाँ हैं।
हिमानिया यानी कि ग्लेशियर और हिमटोपिया यानी कि पर्वतों के चोटियों पे जो बर्फ़ जमी रहती है वो हमारी है 2.05%। अगर 2.05% और 97.25 को अगर जोड़ दें तो आपका लगभग 99%, 99.3% के आसपास आपका जल खत्म हो गया इन्हीं 2 जगहों पे। बचा कितना जगह जल? अब भूमिगत जल है, आप देख सकते हैं 0.68 जो हम पीने के लिए मतलब यूज करते हैं। नदियों झीलों का जो जल है वो 0.01% है। इसमें से काफ़ी झीलें ऐसी भी होती है जो खारी झीलें होती हैं जिसको हम यूज नहीं करते पीने के लिए। मृदा में नमी यानी मिट्टी के अंदर जो नमी अवशोषित की गई है मिट्टी के द्वारा वो 0.005% है। वायुमंडल में जो जलवाष्प है, आपको पता है कि समुद्र से जो वाष्पीकरण होता है या नदियों से वाष्पीकरण होता है जो ऊपर जाता है जलवाष्प, वो इतना है वायुमंडल में 0.001%। और जैवमंडल अगर सभी जीवों, जंतुओं, मनुष्यों, पेड़ पौधों को अगर निचोड़ लिया जाए तो इतना जल है उनके अंदर 0.000, 4 बार 0 है फिर 4 है। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि कितना जल हमारे पीने योग्य है। सही में अगर देखा जाए तो पीने योग्य जल यही है लगभग, कि अगर पूछा जाए कि पीने योग्य जल कितना है, लगभग 0.7% के आसपास है। तो आप इसीलिए कहा जाता है कि जल ही जीवन है। आप समझ सकते हैं कितना कम जल है, उसका हम दुरुपयोग किस तरीके से करते हैं। ये हो गया आपका जल का, पृथ्वी पे जल का वितरण कैसे कैसे किया गया है। अब हम चलेंगे महासागरों की तरफ, एक एक करके सभी महासागरों को डिस्कस करेंगे। प्रशांत महासागर से जो आपका क्वेश्चन डायरेक्ट यहाँ पे मैं आप लोगों को पॉइंट वाइज 1 लाइनर बताऊँगा, क्योंकि महासागरों से क्वेश्चन 1 लाइनर ही आते हैं, डायरेक्ट आते हैं। सबसे पहले पूछा जाए कि सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, तो आपका प्रशांत महासागर यानी कि पैसिफिक ओशियन है। सबसे बड़ा भी है और सबसे गहरा भी है। अगर आपसे पूछे कि सबसे बड़ा और सबसे गहरा, तो प्रशांत महासागर सबसे बड़ा और सबसे गहरा महासागर भी प्रशांत महासागर है। ये देख लीजिए 51.63%, यानी कि 51.63%। अगर महासागर 100% है टोटल पृथ्वी पे, उसमें से 51.63% प्रशांत महासागर ही घेरता है आकार। प्रशांत महासागर का जो आकार यहाँ पे पूछता है तो त्रिभुजाकार है, लगभग टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं हैं, ऐसे टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं, लेकिन त्रिभुजाकार। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, और पूछा भी गया है, जो आकार यहाँ पे आते हैं वो पूछे गए हैं यहाँ पे, यही इसीलिए यहाँ पे आकार वाला क्वेश्चन बनता है। तो प्रशांत महासागर का अगर आकार पूछे तो त्रिभुजाकार आकार है इसका, इस महासागर का। प्रशांत महासागर का अगर सबसे बड़ा द्वीप पूछे तो पापुआ न्यू गिनी है। पापुआ न्यू गिनी प्रशांत महासागर का सबसे बड़ा द्वीप है। ठीक है, नेक्स्ट आता है प्रशांत महासागर का सबसे गहरा गर्त। सबसे गहरा गर्त यानी कि ट्रेंच जिसको कहते हैं इंग्लिश में, तो आपने नाम सुना ही होगा, मैरियाना ट्रेंच। मैरियाना ट्रेंच आपका 11,033 मीटर, कहेंगे आपको 32 मीटर भी मिलेगा, लेकिन जो ऑप्शन में ये दोनों में से एक ही रहेगा। और अक्सर किसी चीज़ की गहराई एग्जैक्ट, किसी चीज़ का क्षेत्रफल, जैसे महासागरों का क्षेत्रफल एग्जैक्ट नहीं पूछता, बस आपसे मोटा मोटा पूछ लेगा। तो यहाँ पे 11,033 मीटर गहरा है। आप समझ सकते हैं कि एक एवरेस्ट आपका जो है वो इसमें समा जाएगा, फिर भी आपका लगभग 2,500 मीटर बचा रहेगा। ठीक है, तो अगर आप लोग वीडियो देख रहे हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है। आप लोगों के लिए ये क्वेश्चन है। प्रशांत महासागर के किनारों पर निम्नलिखित यहाँ पे सागर हैं। आपको पता है कि महासागरों के किनारे वाला जो क्षेत्र होता है, जो जल स्थल भाग से जुड़ा रहता है, वहाँ पे कहीं कहीं सागर बन जाते हैं। तो वो कौन कौन से सागर हैं जो प्रशांत महासागर में हैं? तो देखिए यहाँ पे बेरिंग सागर है जो कि आपका यहाँ पे रूस में है। उसके बाद ओखोटस्क सागर है, फिर जापान सागर है, चीन सागर है, पीला सागर भी आपका चीन में ही है, जावा सागर इंडोनेशिया में, आपको मैंने जावा द्वीप बताया था, अराफुर सागर और तस्मान सागर। तो ये सागर है, याद रखिएगा, आपसे पूछ सकता है कि कौन सा सागर किस महासागर के अंतर्गत आता है। तो बेरिंग सागर, ओखोटस्क सागर, जापान सागर, चीन सागर, पीला सागर, जावा सागर, अराफुर सागर और तस्मान सागर, ये हो गए आपके पूरे सागर आपके प्रशांत महासागर के अंतर्गत आते हैं। तो ये था आपका प्रशांत महासागर के इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब चलेंगे हम अटलांटिक महासागर, जिसको हम अंध महासागर भी कहा जाता है। इसको अंध महासागर के नाम से भी जानते हैं अटलांटिक महासागर को। इसका जो क्षेत्र पूछा जाए, अगर कितना % ये क्षेत्र घेरता है, तो 23.61%। आप देख सकते हैं कि प्रशांत महासागर से आधे लगभग क्षेत्र को ये घेरता है। उसके बाद है दूसरा सबसे बड़ा और दूसरा सबसे गहरा महासागर है। पहले नंबर पे प्रशांत महासागर बड़ा भी है और गहरा भी है। दूसरे नंबर पे अटलांटिक महासागर या फिर अंध महासागर जिसको कहते हैं, ये आपका दूसरे नंबर पे बड़ा है और दूसरे नंबर पे गहरा है। इसका आकार अगर पूछे तो यस आकार का है। वर्णमाला का जो
यस आता है उस आकार का है। और सर्वाधिक लवणता वाला यहाँ पे महासागर है। अगर पूछे आपसे कि सर्वाधिक लवणता वाला महासागर कौन सा है, लवणता मतलब खारापन, सबसे ज़्यादा खारापन आपका अटलांटिक महासागर का है। बाकी जो नॉर्मल आपके महासागर हैं, बाकी 4 महासागर हैं, उनका एवरेज लवणता इतना है 35 ग्राम पर 1000। लेकिन जो आपका सर्वाधिक लवणता वाला महासागर है अटलांटिक, उसका 36 ग्राम है, थोड़ा सा 1 ग्राम यहाँ पे ज़्यादा है बाकी महासागरों से। अटलांटिक महासागर का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड, इसका नाम सुना ही होगा आपने। अटलांटिक महासागर का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है और ग्रीनलैंड ही पूरे दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है। सभी के बारे में अगर पूछे कि सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है तो ग्रीनलैंड है, जो कि कहाँ पे स्थित है, अटलांटिक महासागर में। इसका सबसे अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा गर्त यानी कि सबसे डीपेस्ट पॉइंट पोर्टो रिको गर्त है, जिसकी गहराई 9200 मीटर है। याद रखिएगा, पोर्टो रिको गर्त है, 9200 मीटर इसकी गहराई है। अब इसको देखिए, एक नाम से और पूछा जाता है, यहाँ पे क्वेश्चन एक बार एसएससी में आया था, टेलीग्राफिक पठार किस महासागर में स्थित है, तो अटलांटिक महासागर में है। उत्तरी अमेरिका और यूरोप के बीच में जो यस आकार आपको मैंने दिखाया अभी, यस आकार में इसका ऐसे है। तो यहाँ पे आपको पता है कि उत्तरी अमेरिका का भाग है, किस किस महाद्वीप से घिरा, ये भी मैं बता दूँ। यहाँ पे नीचे दक्षिण अमेरिका है, ये यूरोप का एरिया है और ये अफ्रीका का है। तो उत्तरी अमेरिका और यूरोप के बीच में यहाँ पे एक पठार सा बन गया है, ठीक है, थोड़ा सा उथला हुआ भाग है इस महासागर का, जहाँ से उत्तरी अमेरिका से यूरोप में सबसे ज़्यादा यहाँ पे इंटरनेट की केबल, आपको पता है कि इंटरनेट की केबल समुद्र के रास्ते ही आती हैं एक दूसरे देशों में। तो यहाँ पे उत्तरी अमेरिका से यूरोप में सबसे ज़्यादा यहाँ पे इंटरनेट की वायर बिछी हुई हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे इसको क्या कहते हैं, टेलीग्राफिक पठार कहते हैं, जो कि कहाँ स्थित है, अटलांटिक महासागर में स्थित है। अगला पॉइंट है, अटलांटिक महासागर के किनारे निम्न सागर हैं यहाँ पे, जैसे भूमध्य सागर, बेरिंग, कैरिबियाई सागर और मैक्सिको की खाड़ी। आपको मैंने डिटेल में बताया हुआ है जब यहाँ पे महाद्वीप पर आ रहा था तो कौन सी चीज़ कहाँ पे स्थित है, तो वो वीडियो ज़रूर देखिएगा, तभी आप लोगों को ये वीडियो देखने में और भी हेल्प मिलेगा। अब इसके बाद चलेंगे हम हिंद महासागर की तरफ, जो हमारा तीसरा महासागर है, तीसरे नंबर पे, और ये तीसरे नंबर पे सबसे बड़ा है और तीसरे नंबर पे सबसे गहरा है। जैसे महासागर का आकार है तीसरे नंबर पे, पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे, उसी तरीके से उनका गहराई भी है। पहले नंबर पे प्रशांत महासागर, सबसे गहरा भाग उसी में है, मैरियाना ट्रेंच। उसके बाद दूसरा सबसे बड़ा महासागर अटलांटिक महासागर, तो पोर्टो रिको उसका दूसरा सबसे गहरा क्षेत्र है। तीसरा हिंद महासागर सबसे बड़ा, तो तीसरा सबसे गहरा क्षेत्र भी इसी में है। एकमात्र महासागर जिसका नाम किसी देश के नाम पर रखा गया है। अब आपको प्राउड होना चाहिए कि इसका नाम, आपको पता है कि हिंद महासागर का नाम है इंडियन ओशन, और ये एकमात्र ऐसा महासागर है जिस महासागर का नाम किसी देश के नाम पर रखा गया है, इंडिया के नाम पर रखा गया है, ठीक है। अगर पूछता है कि हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप, तो मेडागास्कर है, आपको मैंने बताया था, अफ्रीका में पड़ता है, ठीक है। और अगर पूछे कि सबसे गहरा भाग इसका कौन सा है, सबसे गहरा गर्त क्या है, कौन सा है, तो सुंडा गर्त है। आपको पता है सुंडा गर्त के बारे में मैंने बताया था, आपका इंडोनेशिया के जो 2 द्वीप हैं, सुमात्रा और जावा, उनके पास में है सुंडा गर्त, जिसकी गहराई 8047 मीटर है। अब आपसे यहाँ पे पूछे कि हिंद महासागर का आकार कैसा है, तो वी आकार का भी कह सकते हैं और यम आकार का भी कह सकते हैं। तो आप कहेंगे सर आंसर कौन सा होगा, तो आपके ऑप्शन जब भी आएंगे एग्जाम में, तो या तो एम आएगा या तो वी आएगा। आपको पता है कि इस तरीके से भारत का जो नीचे का हिस्सा है इस तरीके से है, तो यहाँ पे जब यहाँ पे ये ओशन इस तरीके से है तो ये वी आकार का हो गया। लेकिन इधर आपको पता है कि आपका यूरोप, ये क्या कहते हैं, सऊदी अरब पड़ता है, और इधर आपका इंडोनेशिया के सब क्षेत्र पड़ते हैं। तो अगर इस तरीके से हम देखें, इस तरीके से, तो यम भी कहा जा सकता है। तो वी आकार का भी कह सकते हैं इसको, हिंद महासागर को, और यम आकार का भी। तो ये याद रखिएगा, और दोनों में से एक ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा एग्जाम में, दोनों नहीं मिलेगा। हिंद महासागर के किनारे स्थित कौन कौन से सागर हैं, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और अंडमान सागर। तो ये हो गया आपका हिंद महासागर। अब थोड़ा सा और बचा है, आर्कटिक महासागर भी देख लेते हैं और अंटार्कटिक महासागर भी देख लेते हैं। तो आर्कटिक महासागर पहले देखते हैं, क्योंकि आर्कटिक महासागर के बारे में हमको पता है कुछ चीज़ें, अंटार्कटिक महासागर के बारे में ज़्यादातर चीज़ें नहीं पता हैं। तो पहले आर्कटिक महासागर के बारे में देखते हैं। 1.23% ये क्षेत्र घेरता है। इस महासागर को उत्तरी ध्रुव महासागर भी कहते हैं। आपको पता है ये नॉर्थ में स्थित है, उत्तरी ध्रुव के पास में स्थित है, नॉर्थ पोल के पास में, तो उत्तरी ध्रुव महासागर भी कहते हैं इसको, आर्कटिक महासागर को। और सबसे छोटा ये महासागर है और सबसे कम गहरा महासागर है आर्कटिक महासागर,
ठीक है। अगर पूछा जाए कि इसका आकार क्या है, कैसा है, तो वृत्ताकार भी कह सकते हैं और डी आकार का भी कह सकते हैं। वृत्ताकार आए तो वृत्ताकार पर टिक करिएगा, डी आकार आए तो डी आकार टिक करिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, प्रशांत महासागर के 12वें भाग के बराबर है आर्कटिक महासागर। आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा प्रशांत महासागर का क्षेत्र है, उसके 12वें हिस्से के बराबर है आर्कटिक महासागर। अगर आपसे पूछता है कि आर्कटिक महासागर का सबसे गहरा गर्त कौन सा है, तो यूरेशिया बेसिन है, जिसकी गहराई है 5450 मीटर। 5450 मीटर नाम है यूरेशिया बेसिन। और भारत से इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि भारत का हिमाद्री जो अनुसंधान केंद्र है, आपको पता है नॉर्थ पोल पे है, तो हिमाद्री अनुसंधान केंद्र इसी महासागर में स्थित है। याद रखिए, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारत का कौन सा एकमात्र ऐसा अनुसंधान केंद्र है जो आर्कटिक महासागर में है, तो हिमाद्री अनुसंधान केंद्र है। ये हो गया आर्कटिक। अब आता है लास्ट हमारा अंटार्कटिक। थोड़ा सा इसमें ज़्यादा पॉइंट नहीं है, इसे दक्षिणी महासागर भी कहते हैं क्योंकि नीचे की तरफ है। और यह सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है यहाँ पे कि सबसे ठंडा महासागर कौन सा है, तो अंटार्कटिक महासागर सबसे ठंडा महासागर है क्योंकि सबसे ज़्यादा क्षेत्र बर्फीला क्षेत्र इसी में है। इसके मुख्य सागर कौन से हैं, आपको मैंने जब ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप बताया था तो वहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया था बेडेल सागर और रॉस सागर, ये दो यहाँ पे सागर हैं अंटार्कटिक महासागर के। तो ये हो गया दोस्तों आज का वीडियो। आशा करता हूँ आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर इस वीडियो की आपको PDF चाहिए तो रोशन की क्लास टेलीग्राम चैनल से आप डाउनलोड कर सकते हैं। मैं वीडियो डालता हूँ वहाँ पे, उसके नीचे जस्ट PDF अपलोड कर देता हूँ, तो वहाँ से जाके आप PDF डाउनलोड कर लीजिएगा। और डेली बेसिस पे अगर ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखनी है आप लोगों को, कंप्लीट सुपर टेट की तैयारी करनी, तो रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल से जुड़ जाइए। जुड़ना बिल्कुल फ्री है। नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को दबा के रखिए। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। आप लोगों की एक लाइक मुझे काफ़ी मोटिवेट करती है और मैं आप लोगों के लिए और अच्छे कंटेंट, हैंड रिटन कंटेंट आप लोगों तक डेली बेसिस पे पहुंचाता रहता हूं। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।